बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंटरनेशनल इदारे IRIS के इंतहाबी सर्वे ने हकूमती ऐवानों में आग लगा दी है। इससे पहले कि इस सर्वे की तफसीलात आपके साथ शेयर करें, एक इंतहाई अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट जो कि मौजूदा हुकूमत को पेश की गई, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर रही है, जिसके बाद इंपोर्टेड हुकूमत, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों ने यह मंसूबा बनाया है कि ज़िमनी इंतखाबात सैलाब के बहाने मुलतवी कर दिए जाएं और ये ज़िमनी इंतखाबात नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद यानी दिसंबर के महीने में कराए जाएं। इन दोनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इन दो खबरों यानी इस रिपोर्ट के आने के बाद और इस इंटरनेशनल सर्वे के आने के बाद, जिसके मुताबिक अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेने वाली है, और इस सर्वे के बाद GHQ में घंटियां क्यों बजीं, किस तरह से अस्करी क़यादत की जानिब से अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया और कैसे यह कहा गया कि इमरान खान को नहीं रोक सकते, ये तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं, इस वक्त की जो रात के लेटेस्ट अपडेट हैं वो ये हैं जनाब कि इन दो बड़ी खबरों के आने के बाद वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया है। बहाना बनाया गया है मौजूदा सैलाबी सूरत हाल का, जो कि इस वक्त कहीं भी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, आज से 1 माह पहले तक ये मौजूद थी, लेकिन जिन हलकों में इंतखाबात होने जा रहे थे वहां पर सैलाबी सूरत हाल नहीं थी, और उस वक्त भी इमरान खान के डर से ये ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करके 16 अक्टूबर को लाए गए। और अब इन ताज़ा तीन रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन क्लीन स्वीप करने जा रही है, एक बार फिर इंपोर्टेड हुकूमत इन इलेक्शनों से भाग रही है। वजह इसके साथ साथ ये भी है कि इस मौका पर जब इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, इंतखाबात भी जीत जाएंगे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक अहम तरीन पैगाम जाएगा कि इमरान खान सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। और इसके साथ साथ इस खत के अंदर वजारत दाखिला की जानिब से यह कहा गया कि 90 दिनों के अंदर ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। इन तमाम कड़ियों को अगर जोड़ें तो चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने यह कहा था कि मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाए। फिर चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, उनको कैंसिल कर दिया जाए। और मरियम नवाज खासे गुस्से में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंदन रवाना हो गई। फिर शहबाज शरीफ ने इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजूहात उसकी ये सर्वे था जिसकी रिपोर्ट्स उन तक पहुंच चुकी थी, और इसके साथ साथ ये खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी जो डेफिनेटली उनके टेबल के ऊपर मौजूद थी। क्या जो है वो सर्वेस के अंदर सवालात किए गए, उनके क्या जवाबात आए, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की 83% अवाम इस इंपोर्टेड हुकूमत से गैर मुतमईन है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ 17% अवाम ने इस हुकूमत के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर मार्शल लॉ भी शामिल कर लिए जाएं तो ऐसी सबसे गैर मकबूल तरीन हुकूमत गुज़श्ता 75 बरसों में हमें नहीं मिलती, जो हाल कर दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का 6 माह के अंदर। दूसरी जानिब अहम तरीन सवाल इस सर्वे के अंदर नए इंतखाबात के हवाले से था। 66% अवाम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फौरी इंतखाबात के हामी हैं, यानी 2/3 अक्सरियत अवाम की ये चाहती है कि मुल्क के अंदर फिल फौर इलेक्शन हो, और तकरीबन 25 से 30% लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर अगस्त के बाद हों। इसी तरह से 60% से ज़ायद अवाम ने इमरान खान के हवाले से ये कहा है कि वो बाआसानी अगले आम इंतखाबात के नतीजे में 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। यानी 60% अवाम को इस बात का यकीन है। जिन 66% का यह ख्याल है कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए,
उनमें से 60% का यह ख्याल है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। यह भी तकरीबन 2/3 के करीब अक्सरियत जो है वो अवाम की बनती है। इसी तरह बड़ी तादाद में तकरीबन 40% के करीब अवाम इमरान खान के इस बयानिए के भी कायल हैं कि अदम एतमाद बैरूनी साजिश के नतीजे में आई और इमरान खान की हुकूमत को बैरूनी साजिश के नतीजे में घर भिजवाया गया। शहबाज शरीफ के ऊपर इस वक्त नैब के और मनी लॉन्ड्रिंग के और दीगर जो केसेस हैं उसके हवाले से 74-75% अवाम ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मानने से इनकार कर दिया, यानी कि 3/4 अवाम शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मान रही और सिर्फ 1/4 अवाम यानी 25% के ख्याल में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। और सबसे बड़ी और अहम तरीन इस सर्वे के अंदर जो पूछा गया सवाल कि पाकिस्तान के इस वक्त जो गोना गो मसाइल हैं, इतनी ज़्यादा उनकी लाइन है, इतनी ज़्यादा उनकी तादाद है, इन मसाइल को पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा सियासतदान है जो हल कर सकता है, तो 51% अवाम का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हल कर सकते हैं। और दूसरी जानिब दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ सिर्फ 21% अवाम की हमायत हासिल कर सके, यानी कहाँ 51% कहाँ 21%, दोनों के दरमियान 30% का फ़र्क है। और सिर्फ 21% अवाम का यह ख्याल है कि पाकिस्तान के मसाइल नवाज शरीफ हल कर सकते हैं। इसमें एक वेरिएशन है मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक। मार्च 2022 में 31% अवाम का यह ख्याल था कि इमरान खान पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े अप्रैल में तो ये 33% तादाद हो गई, मई में गए तो ये तादाद बढ़कर 41% हो गई, आगे मजीद जब जो है वो आगे ये बढ़े तो ये तादाद बढ़कर 46% हो गई। और अब सितंबर के महीने के अंदर ये जो सर्वे कंप्लीट किया गया, 51% अवाम ने यह कहा कि पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ इमरान खान हल कर सकते हैं। यानी गुज़श्ता 6 माह के अंदर इमरान खान की मकबूलियत में 20% से भी ज़ायद का इजाफा हुआ। जब इमरान खान 31% की मकबूलियत पर थे तो उसका कतन ये मतलब नहीं कि उस वक्त नवाज शरीफ मकबूलियत की बुलंदियों पर थे, बल्कि उस वक्त भी 21% अवाम ही ये समझती थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। मार्च के महीने में जब इमरान खान की मकबूलियत उनसे 10% ज़्यादा 31 थी। दरमियान में 1-2 माह नवाज शरीफ की इस मकबूलियत में इजाफा हुआ अप्रैल और मई में कि शायद 25% लोगों का यह ख्याल बन गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन सितंबर के महीने में यह दोबारा ड्रॉप हुई पॉपुलैरिटी और अब सिर्फ और सिर्फ 21% लोगों के ख्याल में नवाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 10% के करीब लोगों का यह ख्याल है। 10, 9, 8, 4 ये वेरिएशन है शहबाज शरीफ के मामले में, ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक के वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं, जबकि 1 और 5% के दरमियान अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को ये समझते हैं। और दूसरी जानिब मरियम नवाज जो हैं वो किसी गिनती के अंदर जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। तो ये है जनाब ताज़ा तरीन सर्वे की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब होता क्या है कि जब ये सर्वे सामने आता है और उसके बाद फिर खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट भी सामने आ जाती है कि जनाब आप तो ज़मीनी इंतखाबात हारने जा रहे हैं, तो उसके बाद एक खबर तो ये सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत दाखिला की जानिब से ख़त लिख दिया जाता है कि जनाब इंतखाबात को मुलतवी करें, सिक्योरिटी फोर्सेस सैलाब के इलाकों में के अंदर बिजी हैं, इमरान खान लॉन्ग मार्च ला रहे हैं, वहाँ पर बिजी हो जाएंगी। 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान बहाना बनाया जाता है। और इसी दौरान एक और ख़बर भी आती है, एक और हल भी सामने आता है, नाम नहाद हल इस इम्पोर्टेड हुकूमत उनके हैंडलर्स की जानिब से, उनके सहूलतकारों की जानिब से, कि या तो इमरान खान को घर पर नज़रबंद कर दिया जाए और या फिर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी कि ये सूरत हाल है जनाब इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, डर और खौफ की और इनके हैंडलर्स और सहूलतकारों की कि इमरान खान उन्हें किस नहज पर लेकर आ गए हैं। मामला इसके साथ साथ आपके सामने अगर फेक वीडियोस का भी रखें तो जियो मुसलसल पीट रहा है। 2-3 फेक वीडियोस वो जारी जो हुई सोशल मीडिया पे उनको लेके मुसलसल पीट रहा है, हालांकि मुकम्मल तौर पर ये डीप फेक साबित हो चुकी। इमरान खान ने नवाज शरीफ की डीप फेक ऑडियो आज मियाँ वाली जलसे में भी चला दी। फिर फवाद चौधरी साहब ने शहबाज शरीफ की डीप फेक ऑडियो ट्वीट भी कर दी, जिसमें बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बयान किया कि किस तरह से मरियम नवाज टोटों का कारोबार करके टोटे जोड़कर ये डीप फेक ऑडियोज बनाती हैं। और ये ऑडियोज ये देखिए
نواز شریف اور شہباز شریف کی بھی بن سکتی ہیں۔ دوستو اب صورتحال یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر رات گئے ہماری اطلاعات کے مطابق جو رابطے ہوئے ہیں ان رابطوں کے اندر جی ایچ کیو کی گھنٹیاں بھی بجیں، امپورٹڈ حکومت کی جانب سے نیوٹرلز کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا گیا، جبکہ نیوٹرلز نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ کہا کہ عمران خان کو کسی صورت جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا اور نئی عسکری قیادت بلا شبہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو غیر سیاسی رکھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اگر پاکستان کے وزیر اعظم ایک بار پھر منتخب ہو کر آتے ہیں تو بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہو کر پاکستان کے ایک اہم ترین ادارے کی طرح ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرے گی۔ اس طرح سے اس وقت بھاگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، ضمنی انتخابات سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے قومی انتخابات سے بھی۔ اب اس معاملے کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ اور مختلف حلقوں کا کردار جناب انتہائی اہم ہے کہ ان الیکشنز کو ضمنی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ملتوی ہونے سے روکا جائے، تاکہ پاکستان کی عوام فی الفور اپنا حق جو ہے وہ ان کا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کریں، اور جو حق ہے پاکستان کے اندر حکومت کا وہ اصل حکمرانوں یعنی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے کیا جائے۔ صرف اور صرف اسی صورت میں پاکستان کے اندر آئین، جمہوریت، سیاست، پاکستان کے اداروں، پاکستانی عوام سب کا مستقبل اسی کے اندر پیوستہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔